अगली हेडिंग डाल लीजिएगा आप सभी लोग, पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड बायसिंग की कार्यविधि व उसका अभिलक्षण पीएन जंक्शन डायोड के अग्र बायसिंग की कार्यविधि, अग्र अभिन्नत की कार्यविधि व उसका अभिलक्षण। हेडिंग डाली आप सभी लोगों ने। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा क्या भाई पी टाइप है और एक क्या है एन टाइप। हमने आपको पहले ही बताया पी टाइप और एन टाइप को जब आपस में मिलाकर रखा जाता है तो उस स्थिति में जिस युक्ति का निर्माण होता है उसे डायोड कहा जाता है। तो ये हमारा क्या था पी टाइप था और ये हमारा क्या था एन टाइप था भाई। अब इस पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो इस पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर क्या है। तो आपको हमने पहले भी बताया है कि अगर आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर पदार्थ होगा तो पी टाइप सेमीकंडक्टर पदार्थ में मेजॉरिटी कैरियर होल्स होंगे, बताया। और होल्स का सिंबल कैसा होता है, तो होल्स का सिंबल होता है कुछ इस तरह से, ये हमारा होल्स का सिंबल होता है, या इसी सिंबल को हम इस तरह से भी दिखाते हैं, ये क्लियर भाई। दूसरा क्या है एन टाइप। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी क्या होती है भाई, मेजॉरिटी कैरियर यानी सबसे अधिकता किसकी होती है ज्यादा, तो वो होती है इलेक्ट्रॉन की। अब इलेक्ट्रॉन का कैसा सिंबल होता है, तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल कुछ इस तरह से होता है ये, या इसी का दूसरा सिंबल होता है ये। तो ये किसका सिंबल है, इलेक्ट्रॉन का सिंबल है। और ये किसका है, होल्स का। मेजॉरिटी पी टाइप में होल्स होता है और माइनॉरिटी क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होती है। और एन टाइप में मेजॉरिटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, और माइनॉरिटी होल्स होती है। तो इसमें मेजॉरिटी अगर हम देखेंगे तो ये आपको दिख रहा होगा, ये सभी क्या है मेजॉरिटी में है आपके, और इसमें बहुत कम माइनॉरिटी दिखेगा। जैसे यहां पर एक माइनॉरिटी दिख रहा होगा, दिख रहा है प्लस के ऊपर माइनस, या प्लस के ऊपर इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यहाँ प्लस के ऊपर इलेक्ट्रॉन, यहाँ प्लस के ऊपर इलेक्ट्रॉन। तो बहुत ही न्यून मात्रा में क्या है भाई, माइनॉरिटी कैरियर उपस्थित है। उसी तरह से अगर मैं बात करूं एन टाइप सेमीकंडक्टर की, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में भी मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है, जो कि आपको दिखाई दे रहे होंगे, मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे। इसकी माइनॉरिटी कैरियर होल्स होती है। माइनॉरिटी कैरियर कहाँ है, तो ये आपका माइनॉरिटी कैरियर है, यहाँ माइनॉरिटी कैरियर है और यहाँ माइनॉरिटी कैरियर है, ये इस तरह से दिख रहा होगा कि ये हमारे क्या है, बहुत ही कम माइनॉरिटी कैरियर है। तो पी टाइप और एन टाइप में बहुत कम माइनॉरिटी कैरियर होते हैं, सबसे ज्यादा मेजॉरिटी कैरियर होते हैं। अब हम बात करते हैं कि अग्र अभिन्नति किसे कहते हैं। तो अग्र अभिन्नति हमने बताया था आपको कि जब पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल को बैटरी के पॉजिटिव सिरे से संयोजित करते हैं और एन टाइप मटेरियल को नेगेटिव सिरे से संयोजित करते हैं, तो ऐसी बायसिंग को बोला जाता है फॉरवर्ड बायसिंग। क्लियर है सबका ये पॉइंट। अब ध्यान दीजिएगा, अगर सपोज दैट ये हमारी बैटरी ना लगी, अगर सपोज दैट हमारा कोई बैटरी न लगा हो, तो उस स्थिति में ये किस स्थिति में रहेंगे, ये इलेक्ट्रॉन और होल्स किस स्थिति में होंगे, तो इलेक्ट्रॉन और होल्स सभी स्थिर अवस्था में होंगे भाई। स्थिर अवस्था का मतलब जैसे आपका एक कंडक्टर होता है, ये कंडक्टर हो गया, अब ये कंडक्टर से बल्ब लगा हुआ है, लगा है, और ये हमारा स्विच लगा है। अब ऐसा तो नहीं है कि ये कंडक्टर है आपका, अब इस कंडक्टर में धारा बहना शुरू हो जाएगी, बल्ब जलना शुरू हो जाएगा, बताइए भाई, ऐसा तो कभी नहीं होता। क्या होता है, जब इसको आपका सप्लाई से संयोजित करते हैं, जैसे ये सप्लाई से संयोजित करता है वैसे ही जो एक्सटर्नल फोर्स होता है,
जो ये हमारा लगा हुआ एक्सटर्नल फोर्स होता है, इस एक्सटर्नल फोर्स की वजह से क्या होता है, जब आपका इसके अंदर सप्लाई जाती है तभी क्या होता है आपका, तभी यहाँ पर आपका कार्य होता है, तभी यहाँ ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो यहाँ पर आपका जो हमारी बैटरी है, ये हमारी बैटरी है और इस बैटरी के साथ हमारा बल्ब संयोजित है। अगर हमारा स्विच ओपन हो तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करती। अगर इस तरह से हम बैटरी लगा दें, इस तरह से लगा दें, तो क्या इसमें कोई करंट फ्लो कर रही है? अगर हम स्विच को ओपन कर दे तो, अगर हम ये स्विच लगा दें, स्विच को ओपन कर दे तो क्या कोई करंट फ्लो करेगी? नहीं करेगी, कोई भी वर्किंग नहीं होगी, नहीं ना होगी। तो ये दोनों क्या होंगे, पी टाइप के इलेक्ट्रॉन या होल्स और एन टाइप के इलेक्ट्रॉन या होल्स सभी क्या होंगे, स्थिर अवस्था में बने रहेंगे, बने रहेंगे भाई। क्लियर है भाई? अब ये फिगर आप लोग क्या करेंगे, अपनी कॉपी में बनाएंगे। ये फिगर कॉपी में बना लीजिए सभी लोग, ये फिगर वीडियो को रोक करके अपनी कॉपी में बना लेंगे। तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, बैटरी संयोजित है आपका, बैटरी किसके साथ संयोजित है, पी टाइप का सिरा जो है या एनोड सिरा बैटरी के प्लस सिरे से, और कैथोड सिरा या एन टाइप बैटरी के किस सिरे से जुड़ा है, निगेटिव सिरे से जुड़ा है। तो ये कैसी बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग। तो पहला पॉइंट लिखेगा, जब पी टाइप बैटरी के पॉजिटिव सिरे से, जब पी टाइप बैटरी के पॉजिटिव सिरे से वह एन टाइप बैटरी के निगेटिव सिरे से जुड़ा होता है, वह एन टाइप बैटरी के निगेटिव सिरे से जुड़ा होता है, तो उस स्थिति में, तो उस स्थिति में, तो उस स्थिति में उस स्थिति में डायोड 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 स्विच यस के ओपन होने के कारण, स्विच यस के ओपन होने के कारण कोई कार्य नहीं करता, स्विच यस के ओपन होने के कारण कोई कार्य नहीं करता। क्लियर है भाई? अब ध्यान दीजिएगा, अब जैसे ही हम क्या करेंगे, इसके ऊपर बैटरी का सप्लाई अप्लाई करेंगे, बैटरी का इसके ऊपर सप्लाई देंगे। जैसे ये हमारी बैटरी 3 वोल्ट की है, 3 वोल्ट की बैटरी है। अब यहां पर एक चीज समझ लीजिएगा, अगर ये बल्ब हो और इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा हो, इसके साथ एक रेजिस्टेंस लगा हो, इस तरह से लगा हो, और ये हमारा क्या हो, बैटरी हो, हो गया, और ये हमारा क्या है, इस तरह से लगा। अगर ये होता है आपका, जैसे आप लोग पढ़े होंगे कि अगर मान लीजिए सपोज दैट 2 रेजिस्टेंस है, ये पहला रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ऐसे 2 रेजिस्टेंस लगे हों, और ये हमारी सप्लाई वोल्टता V हो, तो क्या होती है भाई, ये सप्लाई वोल्टता दोनों में बढ़ जाती है, V1 और V2। ये हो जाता है हमारा V1, यहां से यहां तक, ये हमारा हो जाता है V2, हो जाता है भाई। अगर मैं इस रेजिस्टेंस के जगह बल्ब लगा दूं तो उसका वोल्टेज क्या होगा, V2 होगा, होगा कि नहीं? अब अगर मैं यहां पर आपका रियोस्टेट का प्रयोग कर रहा हूं और इसकी वैल्यू को मैं घटा बढ़ा सकता हूं, यानी रेजिस्टेंस के मान को घटा बढ़ा सकता हूं, तो रेजिस्टेंस का जब मैं मान घटा बढ़ा सकता हूं तो क्या यहाँ पे वोल्टेज का मान भी घटेगा बढ़ेगा, क्योंकि V बराबर होता है I इंटू R। अगर मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा तो वोल्टेज क्या होगा, बढ़ेगा। अगर मैं रेजिस्टेंस घटाऊंगा तो वोल्टेज क्या होगा, घटेगा। ये तो पता है ना, अगर मैं रेजिस्टेंस इंक्रीज करूंगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, अगर मैं रेजिस्टेंस इसका बढ़ा रहा हूं तो वोल्टेज क्या होगा, ज्यादा यहां पर होगा, यहां पे वोल्टेज क्या होगा, कम होगा।
तो अगर मैं यहाँ पर 3 वोल्ट की सप्लाई दे रहा हूँ और रियोस्टेट का मान बहुत ज्यादा है, मैं स्विच यस को क्लोज कर दिया ऐसे। अब यहाँ पर 3 वोल्ट है, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपका सप्लाई ले रहा है आपका 2.9 वोल्ट ले रहा है। तो इसको कितना वोल्ट मिलेगा, इस डायोड को कितना वोल्ट मिलेगा, तो इस डायोड को सिर्फ मिलेगा 0.1 वोल्ट, 0.1 वोल्ट मिलेगा। अब जब ये पी टाइप है और ये एन टाइप है, तो पी टाइप के अंदर मेजॉरिटी क्या है भाई, पी टाइप के अंदर मेजॉरिटी क्या है, तो पी टाइप के अंदर मेजॉरिटी आपका होल्स की है और एन टाइप के अंदर मेजॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन की है। जैसे इसके ऊपर हम सप्लाई अप्लाई करेंगे तो सप्लाई के दिए जाते ही इसका बैरियर कार्य करने लगेगा, तुरंत बैरियर उत्पन्न होगा। बैरियर समझते हैं क्या होता है, ये हमारा बैरियर है, ये हमारा बैरियर है। अगर कोई भी सप्लाई आपका नहीं दे रहे थे शुरू में, जब यहाँ पर आपका जब ये स्विच यस ओपन था, तो स्विच यस के ओपन होने पर ये हमारा इलेक्ट्रॉन या होल्स जो भी पी टाइप के अंदर है वो एन में नहीं जा सकता था। एन टाइप के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन या होल्स है ये पी टाइप में नहीं आ सकता था। मतलब दोनों के बीच में क्या एक डिवाइडर कार्य कर रहा है, यानी जैसे एक हम बीच से दीवार खड़ी कर दें तो क्या होगा, अगर इधर बच्चे हैं तो वो बच्चे इधर नहीं जा पाएंगे और अगर उधर के बच्चे हैं तो इधर नहीं आ पाएंगे। तो सेम वैसा ही क्या, ये डिवाइडर है एक तरह का, और इस डिवाइडर की वजह से आपका ये होल्स या इलेक्ट्रॉन इस तरफ नहीं जा सकते और इसके इलेक्ट्रॉन या होल्स आपका इस तरफ नहीं आ सकते। क्यों, क्योंकि उस समय आपका कोई कार्य होगा ही नहीं, क्योंकि उसमें फोर्स है ही नहीं। तो जब फोर्स नहीं तो यहाँ कोई भी वर्किंग नहीं होगी आपका। क्योंकि हमने आपको दिखाया था कि एक बल्ब था, अगर ये स्विच ओपन होगा तो ये हमारा बल्ब नहीं जलेगा क्योंकि इस समय कोई वर्किंग नहीं होगी। तो सेम वैसे ही जब यहाँ कोई आपका इनपुट सप्लाई नहीं दे रहे थे, यानी स्विच यस को ओपन कर रखे थे, तो यह कोई क्रिया नहीं कर रही थी, जिसकी वजह से न तो कोई इलेक्ट्रॉन या होल्स एन की तरफ आ रहा था, न तो एन का इलेक्ट्रॉन या होल्स पी की तरफ आ रहा था। तो इसमें लिखिएगा पैराग्राफ चेंज करके, जिससे पी टाइप के होल्स या इलेक्ट्रॉन जिससे पी टाइप के होल्स या इलेक्ट्रॉन एन टाइप की तरफ नहीं जा पाते और उसी तरह एन टाइप के इलेक्ट्रॉन या होल्स एन टाइप के इलेक्ट्रॉन या होल्स पी की तरफ नहीं जा सकते, इतना क्लियर है भाई। आगे ध्यान दीजिएगा, जैसे हम यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, जैसे यहाँ पर हम सप्लाई वोल्टेज को क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, तो सप्लाई वोल्टेज के अप्लाई होते ही आपका यहां से क्या होगा, हम स्विच यस को क्लोज किए, अब यहां पर ये हमारा सप्लाई इसके ऊपर वर्क कर रहा है। तो जब सप्लाई नहीं था तो इनके बीच ये बैरियर था, हम बैरियर को थोड़ा सा बड़ा करके दिखा देते हैं। इनके बीच क्या था भाई, मान लीजिए ये बैरियर था, ये बड़ा करके आपको दिखा रहे हैं, इसे हमने मिटाया है ताकि बड़ा करके दिखाएंगे अच्छे समझ में आएगा। तो मान लीजिए ये हमारा क्या था, बैरियर है, ये हमारा क्या है, बैरियर है। न तो पी का होल्स इस तरफ आ सकता है, न तो एन का इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ सकता है। तो जैसे हम इसके ऊपर सप्लाई अप्लाई करेंगे, सप्लाई के अप्लाई होते ही आपका पी टाइप के होल्स जो हैं ये कैसे चार्ज हैं, पॉजिटिव चार्ज है। जब पॉजिटिव चार्ज हैं तो यहां से पॉजिटिव चार्ज निकल के जाएंगे, पॉजिटिव इसके ऊपर फोर्स लगाएंगे, इस पॉजिटिव के ऊपर फोर्स लगाएंगे, यहाँ जो भी होल्स हैं उन सभी होल्स के ऊपर फोर्स लगाएंगे। और कैसा फोर्स लगाएंगे, तो हमारे यहाँ दो ही प्रकार का फोर्स होता है, एक अट्रैक्शन, दूसरा रिपल्सन। तो ये समान नेटिव के चार्ज है, समान नेचर के चार्ज है, ये पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव एक तरह से। तो समान नेचर होने की वजह से कैसा बल लगेगा, प्रतिकर्षण का बल लगेगा, जिसकी वजह से यह होल्स क्या होंगे, आगे की ओर दबेंगे, दबेंगे। उसी तरह से जब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल करके जाएगा तो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो जब यह आपका इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉनों के ऊपर फोर्स लगाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, आगे की ओर दबेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, बैरियर की चौड़ाई, पोटेंशियल बैरियर की चौड़ाई पहले की अपेक्षा कम होगी।
अब ये हो जाएगा। अब यही होल्स यहां तक आ जाएंगे, सॉरी इलेक्ट्रॉन यहां तक आ जाएंगे, उसी तरह इसके होल्स यहां तक आ जाएंगे, ये बैरियर कम हो जाएगा, कम होगा। सप्लाई वोल्टता तो हमारी वही है, सप्लाई वोल्टता में हम कोई परिवर्तन नहीं करें, हम परिवर्तन किसमें करेंगे, रियोस्टेट के मान में परिवर्तन करेंगे। तो रियोस्टेट का मान और कम करेंगे, जैसे 2.9 है, हमने इसको और कम किया, ये 2.8 वोल्ट हो गया, यहाँ कितना काट करेगा, 0.2 वोल्ट कार्य करेगा। तो अब क्या होगा, अब ये बैरियर क्या होगा, और कम होगा, क्योंकि दबाव और ज्यादा लगेगा, दबाव, क्योंकि यहाँ 2.9 पहले कार्य कर रहा था तो यहाँ 0.1 था, 2.8 यहां पर वर्क कर रहा है तो यहाँ कितना वर्क करेगा, 0.2 वोल्ट वर्क करेगा, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन होल्स क्या होंगे, और दबेंगे, जिसकी वजह से ये बैरियर की चौड़ाई क्या होगी, और कम होगी, आपका पोटेंशियल बैरियर की चौड़ाई और कम होगी। अगर इसी तरह से हम सप्लाई वोल्टेज को यहां से कम करते जाएं तो यहां सप्लाई वोल्टेज क्या होगी, अधिक होगी, और जब यहां सप्लाई वोल्टेज अधिक होगी तो उस स्थिति में एक ऐसी स्थिति आएगी कि जब ये चौड़ाई क्या हो जाएगी, एकदम संकीर्ण हो जाएगी, जब दोनों पास पास हो जाएंगे, और जैसे दोनों पास पास होंगे वैसे क्या होगा, ये चार्ज तुरंत एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज और इधर क्या है, निगेटिव चार्ज है। तो इसमें दूसरा पॉइंट लिखेगा, दूसरा पॉइंट, पहला लिख लिया, दूसरा लिखेगा, जब स्विच एस को क्लोज करते हैं, जब स्विच एस को क्लोज करते हैं, जब स्विच एस को क्लोज करते हैं तो इस स्थिति में, जब स्विच एस को क्लोज करते हैं तो इस स्थिति में लगे हुए रियोस्टेट में वोल्टेज ड्रॉप का मान बहुत अधिक होता है, लगे हुए रियोस्टेट में वोल्टेज ड्रॉप का मान बहुत अधिक होता है, जिसके कारण डायोड के अक्रॉस मिलने वाली वोल्टता, जिसके कारण डायोड के अक्रॉस मिलने वाली वोल्टता, वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होता है, रियोस्टेट में वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होता है, जिसके कारण डायोड के अक्रॉस मिलने वाली वोल्टता का मान बहुत ही निम्न होता है, बहुत ही निम्न होता है। ओके भाई, बहुत ही निम्न होता है। ये ओके भाई, बहुत ही निम्न होता है। अब दूसरी चीज समझिएगा, यहां कैसे चार्ज है, यहां कैसे चार्ज है, आपके पॉजिटिव चार्ज है, सॉरी यहां निगेटिव चार्ज है यानी इलेक्ट्रॉन है, और यहां कैसे चार्ज है, आपके होल्स है ना, ध्यान से देखिएगा, यहां कैसे चार्ज है, आपके होल्स है, और यहां कैसे चार्ज है, इलेक्ट्रॉन है। तो इस कंडीशन में आपका जब ये पोटेंशियल बैरियर कार्य कर रहा है तो इसको तोड़ने के लिए क्या करना होगा, इसके यहां से उतना वोल्टेज देना पड़ेगा जितना इसका बैरियर होगा, क्योंकि एक सिरे पर क्या कर रहा है, प्लस कार्य कर रहा है, दूसरे सिरे पर क्या कार्य कर रहा है, माइनस कार्य कर रहा है, इस तरह से कार्य कर रहा है ये, क्योंकि एक सिरे पर क्या प्लस आपका पूरा, सॉरी एक सिरे पर इलेक्ट्रॉन है, सॉरी एक सिरे पर आपका होल्स है और एक सिरे पर क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो जिसकी वजह से एक सिरे पर जब होल्स होंगे तो यहाँ सभी के सभी होल्स हैं और यहाँ सभी के सभी इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ होल्स और इलेक्ट्रॉन का जो पोटेंशियल बैरियर हो गया, क्योंकि भाई दो अलग अलग प्रकृति के चार्ज है ना, अगर यहाँ पॉजिटिव है तो यहाँ क्या है, निगेटिव है, तो इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल होगा ना, इसका कुछ पोटेंशियल होगा, इसका कुछ पोटेंशियल होगा। अगर इस पोटेंशियल के विपरीत यहाँ से पोटेंशियल दिया जाए तो ये पोटेंशियल समाप्त हो जाएगा, बताइए भाई, हो जाएगा ना। अब यहाँ पर आपका जो भी होल्स मौजूद है या जो भी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, क्या सभी होल्स और सभी इलेक्ट्रॉन की उत्तेजन क्षमता एक जैसी होती है? नहीं, सभी इलेक्ट्रॉन और सभी होल्स की उत्तेजन क्षमता एक जैसी नहीं होती है। जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे या जितने भी होल्स होंगे वो सबके सब क्या है, अलग अलग आपके नेचर टाइप के होंगे, जिसकी वजह से सबकी प्रकृति एक जैसी नहीं होगी। कोई ज्यादा हीट मिला होगा तो ज्यादा एक्साइटेड रहेगा, थोड़ा सा बस उसको सप्लाई दीजिए तुरंत क्या होगा, वो मूवेबल हो जाएगा। कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन होगा जिसको आपका टेम्परेचर कम मिला होगा, क्योंकि हम जब डायोड बनाते हैं तो यांत्रिक विधि से हम डायोड बनाते हैं, टेम्परेचर का प्रयोग करके हम डायोड बनाते हैं।
तो उस कंडीशन में सभी इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी होती है वो एक जैसी नहीं होती है, अलग अलग इलेक्ट्रॉनों की अलग अलग मोबिलिटी होती है। तो इस कंडीशन में आपका जब यहां से हम इनपुट सप्लाई करेंगे, तो इनपुट सप्लाई दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में यहां वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो रहा है, तो यहां वोल्टेज ड्रॉप क्या है, सॉरी यहां वोल्टेज की प्राप्ति क्या है, बहुत ही कम मांग की है। इसके ऊपर VF दिखाएंगे और इसके ऊपर IF दिखाएंगे, IF। और ये हमारा क्या 0 वोल्ट है। हमने क्या किया, जब यहां पर 2.9 वोल्ट था तो यहां कितना था 0.1 वोल्ट था, तो उस कंडीशन में हमारा क्या है 0.1 वोल्ट है। तो 0.1 वोल्ट जब इसके ऊपर अप्लाई होगा तो ये बैरियर क्या होगा भाई, बैरियर कम होगा, यानी ये बैरियर पास आएगा, हल्का सा पास आएगा 0.1 वोल्ट पे। ये हमारा 0 वोल्ट पे यहां तक था, 0.1 पे क्या होगा, ये कम हो गया बैरियर। तो जब कम होगा ये बैरियर, तो जिन होल्स के अंदर ज्यादा एक्साइटिंग होगा या जिन इलेक्ट्रॉनों के अंदर ज्यादा उत्तेजना होगी, वो क्या करेंगे, इस बैरियर को पार करके इसमें आएंगे, उस बैरियर को पार करके इसमें आएंगे, या उस बैरियर को पार करके इसमें आएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, वो एक दूसरे को उदासीन करेंगे आपका। और इस उदासीनता की वजह से बहुत ही निम्न मान की करंट फ्लो होगी, जिससे हम क्या बोलेंगे, लीकेज करंट। बहुत ही निम्न मान की करंट होगी जिससे हम क्या बोलेंगे, लीकेज करंट। और इस लीकेज करंट की वैल्यू क्या होगी, बहुत ही निम्न होगी। तो ये देखिएगा करंट की वैल्यू क्या है, बहुत ही निम्न है आपका। अब क्या होगा भाई, अब जैसे यहां पर हम सप्लाई को बढ़ाएंगे, 2.9 से घटा दिए, इसको कर दिए 2.8 कर दिए, तो अब यहां कितना मिल रहा है, 0.2 वोल्ट मिलेगा। तो 0.2 वोल्ट पर ये पोटेंशियल बैरियर और कम होगा, 0.2 वोल्ट पर पोटेंशियल बैरियर और कम होगा। अब जिन इलेक्ट्रॉन या जिन होल्स के अंदर ज्यादा उत्तेजना होगी, वो एक दूसरे को क्या करेंगे, उदासीन करेंगे। जब वो एक दूसरे को उदासीन करेंगे तो बहुत ही सूक्ष्म मान की क्या होगी, करंट फ्लो करेगी। तो 0.2 वोल्ट पर क्या होगा भाई, बहुत ही निम्न मान की करंट आपका फ्लो होगा भाई। अब इसी तरह से वोल्टेज को बढ़ाते जाए, अब इसको हम और कम करते हैं, ये हो गया हमारे 2.8 से 2.7, तो यहां कितना हो जाएगा, 0.3 वोल्ट हो जाएगा। तो जब 0.3 वोल्ट होगा तो उस कंडीशन में आपका इसके अक्रॉस लगने वाली वोल्टता क्या होगी भाई, इसके अक्रॉस लगने वाली वोल्टता का मान क्या होगा, बढ़ेगा, 0.3 वोल्ट हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया, 0.3 वोल्ट पर है भाई। अब क्या होगा, जिन होल्स या जिन इलेक्ट्रॉनों के अंदर ज्यादा उत्तेजना होगी, वो क्या करेंगे, एक दूसरे को उदासीन करेंगे, जिससे लीकेज करंट आपका फ्लो होगा भाई, जिससे हमारा क्या होगा, लीकेज करंट फ्लो होगा। और ये पोटेंशियल बैरियर का मान क्या होगा, पहले के अपेक्षा और कम होगा, कम होगा ना, बताइए भाई, ये और कम होगा। और जैसे ये दोनों पास पास आएंगे, वैसे क्या करेंगे, एक दूसरे को उदासीन करना शुरू कर देंगे, करेंगे भाई। जैसे ये बैरियर दोनों का पास पास आएगा, क्योंकि ये कैसा चार्ज है, निगेटिव, और ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। जैसे दोनों एक दूसरे को पास पास आएंगे, वैसे क्या करेंगे, बहुत तेजी के साथ एक दूसरे को उदासीन करना शुरू कर देंगे, जिससे क्या होगा, उच्च मान की करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगी। अगर हम सप्लाई वोल्टेज बढ़ाएंगे भी, तो सप्लाई वोल्टेज के बढ़ाने पर क्या होगा, करंट का मान बहुत तेजी से क्या होगा, इंक्रीज करेगा, बहुत तेजी के साथ करंट की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो इसमें दूसरा पॉइंट लिख लिए, दूसरा के बाद तीसरा लिखिएगा, पोटेंशियल, सॉरी दूसरा में क्या लिखे थे, दूसरे में एक बार समझ लीजिएगा। दूसरे में हमने लिखवाया था कि जब रियोस्टेट वोल्टेज का मान क्या था भाई, रियोस्टेट में वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा हो रहा था, तो इसके क्रॉस वोल्टेज का मान कम हो रहा था, ये लिखवाया था ना, यहाँ वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा था तो यहाँ कम था। उसी में लिखिएगा, दूसरे वाले पॉइंट पे, इस कम मान के वोल्टेज ड्रॉप पर, इस कम मान के वोल्टेज ड्रॉप पर, इस कम मान के वोल्टेज ड्रॉप पर, ओके भाई, इस कम मान के वोल्टेज ड्रॉप पर जिन इलेक्ट्रॉन या जिन होल्स के अंदर, जिन इलेक्ट्रॉन या जिन होल्स के अंदर अधिक उत्तेजना होती है,
वह इलेक्ट्रॉन या वह होल्स एक दूसरे को उदासीन करते हैं, जिससे लीकेज करंट प्रवाहित होती है, आगे लिखिएगा तीसरा पॉइंट, यदि रियोस्टेट के वोल्टेज ड्रॉप को कम किया जाए, तो डायोड के क्रॉस वोल्टता का मान बढ़ जाता है, जिससे पोटेंशियल बैरियर पहले की अपेक्षा और कम हो जाता है, अब इस स्थिति में जिन इलेक्ट्रॉन या होल्स के पास अधिक उत्तेजन क्षमता होती है, वह एक दूसरे को उदासीन करते हैं, जिससे लीकेज करंट प्रवाहित होती है, और अब पोटेंशियल बैरियर का मान पहले की अपेक्षा और कम हो जाता है, हो गया भाई। चौथा पॉइंट लिखिएगा, चौथा पॉइंट लिखें, अब यदि इसी तरह डायोड के एक्रॉस वोल्टेज का मान बढ़ाया जाए तो जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट तथा सिलिकॉन के लिए, अब इसी तरह सप्लाई वोल्टेज के मान को बढ़ाया जाए तो जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट व सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट पर 0.7 वोल्ट पर यह बैरियर समाप्त हो जाता है, 0.7 वोल्ट पर यह बैरियर समाप्त हो जाता है, ओके भाई, 0.7 वोल्ट पर यह बैरियर समाप्त हो जाता है, और इस बैरियर के समाप्त होने पर अब ये जैसे ही आपका अब समझ लीजिएगा, जैसे ये बैरियर समाप्त होगा, यहां से ये बैरियर क्या होगा, गायब होगा, ठीक भाई, जैसे ये बैरियर क्या होगा, इस वोल्टेज पे गायब होगा, यानी जर्मेनियम अगर होगा तो जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट, और अगर आपका सिलिकॉन होगा तो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, 0.7 वोल्ट तक ये लीकेज करंट ऐसे ही बहेगा,
जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट पर ही ये क्या होगा, बैरियर समाप्त हो जाएगा। जिसके बाद अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो बहुत तेजी से करंट क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन अगर सिलिकॉन है तो सिलिकॉन में ऐसे ही 0.3 के बाद ऐसे ही क्या होगा, धारा बढ़ेगी। कहां तक, लीकेज करंट ऐसे ही बढ़ेगी, कहां तक, 0.7 तक। और जैसे 0.7 तक पहुंचेगी वैसे क्या होगी, ये भी आपका बैरियर समाप्त हो जाएगा। और जैसे ही बैरियर समाप्त होगा वैसे ही क्या होगा आपका भाई, वैसे ही आपका बहुत तेजी के साथ करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तो वैसे ही आपका बहुत तेजी के साथ करंट फ्लो होना यहाँ से क्या होगा, शुरू हो जाएगा। तो सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट पर, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट पर ऐसा होता है। क्लियर भाई? अब आगे समझिएगा, जैसे ये बैरियर समाप्त होगा, ये हमारा बैरियर जैसे ही समाप्त होगा वैसे यहां पर एक ऐसा क्षेत्र निर्मित होगा जो आवेश रहित क्षेत्र होगा, जहां पर कोई चार्ज नहीं होगा। ये क्या करेगा, यहां से होल्स कूदेगा, ये इस तरह से होल्स इसके अंदर आएगा, ये इस तरह से, और इसी तरह से इधर से चार्ज क्या होगा, इधर आएगा। इधर से चार्ज क्या होगा, ये आपका आएगा। और जैसे ये चार्ज आएगा वैसे ये चार्ज क्या होगा, बहुत तेजी के साथ एक दूसरे को उदासीन करेंगे, बहुत तेजी के साथ एक दूसरे को उदासीन करेंगे, ये पूरा एक दूसरे को उदासीन करेंगे, ये इस तरह से। तो ये जो लेयर होता है यहां से यहां तक का लेयर, इसको बोला जाता है डिप्लीशन लेयर। डिप्लीशन लेयर, या इसी को बोला जाता है स्पेस चार्ज लेयर। इसी को बोला जाता है डिप्लेशन लेयर, कोई बोला जाता है स्पेस चार्ज लेवल, जहां पर कोई आवेश न हो, ऐसा लेयर जिसमें कोई भी आवेश न हो। जैसे यहाँ का होल्स इधर आएगा, जैसे यहाँ का इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, वो तुरंत एक दूसरे से उदासीन हो जाएंगे। यहाँ कोई होल्स या कोई इलेक्ट्रॉन आपका बचेगा ही नहीं इस क्षेत्र में, क्योंकि एक ऐसा क्षेत्र है जो वैद्युत क्षेत्र है। जैसे कहीं भी आप वैद्युत क्षेत्र पर अगर कोई भी चार्ज आपका जाएगा, जैसे यहाँ पर कोई वैद्युत क्षेत्र बना हुआ है, अगर इस वैद्युत क्षेत्र पर अगर कोई होल्स आता है, अगर कोई होल्स आता है और कोई इलेक्ट्रॉन आपका आता है, तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, तुरंत होल्स के गिरते ही और तुरंत इलेक्ट्रॉन के गिरते ही दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, उदासीन कर देगा। तो इसमें कोई चार्ज ऐसा नहीं रहेगा जो चार्ज क्या होगा आपका बचा रहे आपका। तो इसको इसलिए बोला जाता है स्पेस चार्ज लेयर। आप क्या लिखे थे उसमें, हाँ कहां तक लिखवाया था आपको, हाँ जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट और सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट पर बैरियर समाप्त हो जाता है। मिला लीजिएगा, बैरियर समाप्त हो जाता है। इस बैरियर के समाप्त होते ही, इस बैरियर के समाप्त होते ही इस डिप्लेशन लेयर में, इस बैरियर के समाप्त होते ही इस डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन रीजन, लेयर बोल सकते हैं या रीजन बोल सकते हैं, डिप्लेशन लेयर या डिप्लेशन रीजन में कोई भी आवेश नहीं होता है, कोई भी आवेश नहीं होता है। यह एक प्रकार का विद्युत क्षेत्र बन जाता है, यह एक प्रकार का विद्युत क्षेत्र बन जाता है। अब यदि सप्लाई वोल्टेज को बढ़ाया जाए तो, अब यदि सप्लाई वोल्टेज को बढ़ाया जाए तो, अब कोई बैरियर तो रह नहीं गया है, कोई बैरियर तो रह नहीं गया है। अब ना तो इस होल्स को कोई रोक सकता है, ना ही इलेक्ट्रॉन को कोई रोक सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत तेजी से होल्स इधर आएंगे, बहुत तेजी से इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, और बहुत तेजी से ये विद्युत क्षेत्र में एक दूसरे को उदासीन करते रहेंगे, जिसकी वजह से लगातार धारा क्या होगी, बहती रहेगी। तो लिखिएगा, तो इस स्थिति में कोई बैरियर न होने पर, इस स्थिति में कोई बैरियर न होने पर बहुत तेजी के साथ होल्स, बहुत तेजी के साथ होल्स और बहुत तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन, बहुत तेजी के साथ होल्स और बहुत तेजी के साथ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को उदासीन करते हैं, एक दूसरे को उदासीन करते हैं, जिससे
जिससे धारा का मान बढ़ जाता है, जिससे धारा का मान बढ़ जाता है। आगे लिखिएगा। अब यदि इस सप्लाई वोल्टेज को इंक्रीज किया जाए तो धारा का मान बहुत तेजी से बढ़ता है। हो गया भाई, धारा का मान बहुत तेजी से बढ़ता है। ये आप फिगर बनाएंगे अभिलक्षण में। जो आप अभिलक्षण, ये फॉरवर्ड वोल्टेज है, ये फॉरवर्ड करंट है। आपका करंट जो भी बहती है इसमें, वह आपका 10⁻³ के रूप में बढ़ती है, यानी मिली एम्पियर के रूप में बढ़ती है आपका। तो ये क्या होगा भाई, ये इस तरह से, इसमें जो भी करंट बहती है वो मिली एम्पियर के रूप में बहती है। ये चीज आप याद रखेंगे। हालांकि नोट में हम सब लिखवाएंगे। नोट में लिखिएगा नोट या की पॉइंट में लिखिएगा भाई। ये पहला पॉइंट लिख लीजिएगा, ये दूसरा पॉइंट लिख लीजिएगा। की पॉइंट में इन दोनों को लिख लीजिए, की पॉइंट में इसको लिख लीजिए, की पॉइंट में इसको लिख लीजिएगा। लिखिए। तीसरा लिखिएगा, तीसरा की पॉइंट फॉरवर्ड बायस में पोटेंशियल बैरियर सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होता है। ओके भाई। चौथा पॉइंट क्या लिखेंगे, इसमें धारा किस क्रम में बह रही है? तो इसमें धारा 10⁻³ एम्पियर के रूप में या मिली एम्पियर के रूप में बहती है। तो लिखेगा फॉरवर्ड बायस में धारा 10⁻³ एम्पियर या मिली एम्पियर के रूप में बहती है। मिली एम्पियर के रूप में बहती है। हो गया भाई। अगला पॉइंट लिखेगा। अगला पॉइंट है, अब ये डिप्लीशन रीजन को क्या बोला जाता है? स्पेस चार्ज बोला जाता है, स्पेस चार्ज लेयर बोला जाता है। और इसमें क्या कोई चार्ज होता है? तो कोई भी चार्ज नहीं होता है। तो लिखिएगा डिप्लीशन लेयर जहां इलेक्ट्रॉन और होल्स एक दूसरे को उदासीन करते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन व होल्स एक दूसरे को उदासीन करते हैं, उसे स्पेस चार्ज क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र कहते हैं। इस डिप्लीशन लेयर में बैरियर की समाप्ति के बाद कोई चार्ज नहीं होता। क्लियर भाई। अगला पॉइंट, पांचवा, ये पोटेंशियल बैरियर तो समाप्त हो रहा है
जब पोटेंशियल बैरियर आपका समाप्त होगा तो फॉरवर्ड बायस में कैसी धारा बहती है और धारा की दिशा किस तरफ होती है। तो इसमें जो धारा बहती है वो डिफ्यूजन धारा बहती है, और जो धारा का प्रवाह होता है आपका वो किस तरफ होगा, तो आप सबको पता है पॉजिटिव से धारा निगेटिव की ओर फ्लो करती है। तो अगर पॉजिटिव से धारा निगेटिव की ओर फ्लो करेगी इस तरह से, तो ये धारा किस तरफ जा रही है, P से N की तरफ जा रही है। दिख रहा है ये किधर जा रही है धारा, P से N की तरफ। तो लिखिएगा डायोड में प्रवाहित होने वाली धारा डिफ्यूजन धारा होती है। डायोड में प्रवाहित होने वाली धारा डिफ्यूजन धारा होती है। इस धारा की दिशा P से N की तरफ होती है। इस धारा की दिशा P से N की तरफ होती है। क्लियर हो गया भाई? चलिए नेक्स्ट, अब इसमें देख लेंगे जो भी छूटा हुआ होगा कल आपको इसमें बता देंगे। हालांकि 4-5 पॉइंट बता दिए इसमें, अगर कोई और भी छूटा हुआ होगा इसमें तो हम आपको वो पॉइंट भी बता देंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। धन्यवाद।